ये बात तब की है जब मैं आईकॉम पार्ट 2 में थी। तो मेरी दोस्त एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी और उसे पसंद भी करती थी। लेकिन जब ये बात मुझे पता चली कि वो किसी लड़के को पसंद करती है तो मैंने उससे बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया। तब मुझे लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और मेरे भाई भी इस मामले में बहुत सख्त थे। मेरी उस कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हम बिल्कुल अलग हो गए और मेरा राब्ता भी नहीं था उससे। 1 साल के बाद अचानक से वो मेरे घर आई और उसके साथ कोई लड़का भी था। लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ में उस लड़के को कभी नहीं देखा था और ना ही उसने कभी मुझे देखा था। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरा शौहर है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और अक्सर मैंने तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद का जिक्र भी किया था। और देखो आज हमने शादी कर ली है। तब मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी और कॉलेज भी जाती थी। वो दोनों कुछ देर हमारे घर बैठे रहे और फिर उसके बाद चले गए। जाते हुए वो मेरा नंबर ले गई और अपने शौहर के नंबर से मुझसे बात करने लगी। इसी तरह हमारा दोबारा से राब्ता बहाल हो गया। कुछ दिन गुजरे तो उसका शौहर मुझे मैसेज करने लगा। मुझे कहने लगा कि जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मैं उस लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने उससे बात नहीं की। जब उसने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो ना माना। उसने मुझसे किसी और नंबर से रब्ता किया। मैंने उसका वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ऐसे ही वो मैसेज करता रहा और मैं नहीं मानी। फिर अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया और उसने मुझे फिर दोबारा से मैसेज किया और मेरी उससे बात होने लगी। उसने बहुत वादे किए और मुझे यकीन दिलाया कि वो शादी करेगा मुझसे। फिर वो अचानक मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन वहाँ जाकर भी वो मुझसे बात करता रहा और मुझे हर बात पर यही कहता था कि मैं वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। फिर उसने कुछ दिनों के बाद अपनी बीवी को भी वहाँ बुलाया और मुझसे बात करना बिल्कुल कम कर दी। और मैं जब भी उससे कोई वजह पूछती थी तो वो मुझे कहता था कि मैं बिजी होता हूँ। अब 3 साल के बाद वो पाकिस्तान आया। उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तुम शादी के लिए तैयार रहना, लेकिन पहले तुमने मुझे मिलना है। वो आया तो मैंने उससे कुछ देर बातें की। उसके बाद वो फिर मुझे फोर्स करने लगा कि मुझे मिलना है, लेकिन मैं उसको कहती रही कि मुझे नहीं मिलना है। मैंने उसे कहा कि पहले शादी करो, लेकिन वो मुझे कहता कि शादी मैं बाद में करूँगा, पहले शादी के बाद वाला मुझसे ताल्लुक़ रखो। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत प्यार है उससे, लेकिन ये बात वो नहीं समझ रहा। आज बहुत बेजार हो गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। आज मेरी सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लड़के पर यकीन न करना।